होती है तो कहीं नहीं होती है। इसका मतलब यह नहीं कि नौजवानों की परीक्षा के रिजल्ट को लेकर जो लड़ाई है वो महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ट्रेंड और डिसलाइक का तुरंत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि जनता में रोजगार को लेकर कोई नई चेतना आ गई है। आप यकीन कीजिए, डिसलाइक करने वाले नौजवान जब प्राइम टाइम का ये एपिसोड देखेंगे तो उनके दिल धड़कने लगेंगे और नजर नीची हो जाएगी, वैसे ही जैसे क्लास में मास्टर ने नकल करते हुए छात्रों के समूह को पकड़ लिया हो। इसलिए हाथ पीछे कर खड़े होने की जरूरत नहीं है, आगे आकर नजर मिलाकर प्राइम टाइम देखने की जरूरत है। क्या आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का मामला क्या है, ये इम्तिहान क्या है? इस तरह के ट्वीट में छात्र लिखते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल 2018 की परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार करीब 850 दिनों से लटका है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। एसएससी सीएचएसएल 2018 की परीक्षा का रिजल्ट 540 दिनों से भी ज्यादा समय से अटका पड़ा है, इंतजार हो रहा है। एमटीएस 2019 की परीक्षा का रिजल्ट करीब 490 दिनों से अटका है, यानी रिजल्ट नहीं आया है। छात्र लिखते हैं कि यह सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि इतने दिन उनके बर्बाद हुए हैं। रिजल्ट आता तो नौकरी करते, सैलरी लेते, घर चलाते। 8 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, टीयर 3 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है फाइनल। ठीक है, 850 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं 2018 एग्जाम को, टीयर 3 का भी रिजल्ट अवेटिंग है। उसके बाद टीयर 4 होगा, टीयर 4 के बाद भी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होता है, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरी सिस्टर ने एसएससी सीजीएल 2018 दिया था, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स है और उसका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। उसने उसके लिए बहुत मेहनत करी थी। पहली बात तो उसका पेपर का नोटिफिकेशन 2018 में आया और उसका एग्जाम 1 साल बाद 2019 में लिया गया। 2019 में लेने के बावजूद भी कि सरकार को और इस संस्थान को शर्म आ जाए कि हम जल्दी से प्रोसेस कंप्लीट करें, इनने वो भी नहीं करा। सुशांत सिंह राजपूत डेथ हुई, सुसाइड हुई, जो भी हुआ, सबने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, मेंटली फिट कैसे रहे, लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल ने हम स्टूडेंट जॉब एस्पिरेंट्स के ऊपर बात ही नहीं की। हम किस मेंटल फेज से गुजर रहे हैं, हमारे अंदर क्या क्या डिप्रेशन है, जॉब टाइम पे जॉब ना मिलने की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ की किसी को चिंता नहीं है। ट्रेंड कराने वाले छात्रों ने बताया कि मार्च से लेकर आज तक कम से कम 9 बार ट्रेंड करा चुके हैं एसएससी की परीक्षा के संबंध में, जिसमें कभी 10,000 तो कभी 2 लाख से अधिक ट्वीट हुए हैं। किसी का ध्यान तभी क्यों नहीं गया, यानी प्रधानमंत्री के राजनीतिक विरोधियों की नजर तभी गई जब उनके वीडियो को डिसलाइक मिली। लाइक कितनी मिलती थी ये तो पता कर लें मन की बात के यूट्यूब वीडियो को। क्या इसके बाद रिजल्ट निकलने लगेंगे, नौजवानों की ज्वाइनिंग होने लगेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। 492 दिनों से रिजल्ट नहीं आ रहा है, 846 दिनों से रिजल्ट नहीं आ रहा है। यही नहीं, यूपी में 69,000 भर्ती पूरी करो, 4,000 उर्दू भर्ती पूरी करो। इस तरह के आए दिन ट्रेंड होते रहते हैं, राजस्थान से भी, मध्य प्रदेश से भी। चुनाव के पहले ऐसी ही लटकी भटकी परीक्षाओं को लेकर प्राइम टाइम के कई एपिसोड हमने किए थे, हफ्तों नहीं महीनों। तब लोकसभा का चुनाव आने वाला था, कई भर्तियों के नतीजे आए भी दबाव में और लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला, मगर चुनाव बीतते ही बातें खत्म हो गई। आपको एक और उदाहरण से समझाता हूं। चुनाव के कारण 2018 में रेलवे ने वैकेंसी निकाली, सहायक लोको पायलट की। ये एक छात्र का ही मैसेज है जो ट्विटर से लिया है मैंने, वही पढ़ के बता रहा हूं। पूर्वी रेलवे में 400 सहायक लोको पायलट परीक्षा पास कर ट्रेनिंग का इंतजार कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया जाता है। सोचिए, महीनों से बिना सैलरी के घर बैठे हैं ये जवान। लिखते हैं कि परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होता है 2018 के साल में, अगस्त 2018, जनवरी 2019, मई 2019 में परीक्षा के चरण पूरे होते हैं। जून 2019 में मेडिकल की प्रक्रिया शुरू होती है, मेडिकल जांच की। 5 महीने बाद नवंबर 2019 में पैनल बनता है सफल उम्मीदवारों का। जनवरी 2020 में इन्हें डिवीजन दिया जाता है कि आपकी नियुक्ति इस डिवीजन से होगी, जैसे भोपाल डिवीजन या गोरखपुर डिवीजन। अप्रैल से इन्हें ट्रेनिंग पर जाना था, मगर मामला स्थगित है, कोई अपडेट नहीं है। राज्य सरकार तो वैकेंसी निकालती नहीं है, केंद्र सरकार भी हम लोग के साथ अनियमितता कर रही है कि हम लोग 2018 में ग्रुप डी की एग्जाम पास करने के बावजूद भी हम लोगों को नौकरी नहीं मिला। आज तक